हाय हेलो नमस्कार। मैं सभी का स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। हम सब लोग जानते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी की पीओ की नोटिफिकेशन के साथ साथ उसके एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी है। लोग अभी स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम प्रिपरेशन करें तो ढंग का प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको तारीख नहीं भूलना चाहिए। सितंबर 24 या 25 है प्रोबेबली, और अक्टूबर के पहला 3 या 4 तारीख की बात कर रहा हूं। तो आपके सामने बहुत कम मार्जिन है। आज 20 तारीख खत्म होने आ रहा है और अभी कैसे प्रिपरेशन करें कि हम ढंग का प्रिपरेशन कर पाए। मैं तो आप सभी के सामने हमारे टेलीग्राम चैनल पे स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन जो होती है उसको तो शेयर करूंगा ही, लेकिन साथों साथ ये भी बताने का कोशिश करूंगा कि इन सारे सेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है। तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं, लेकिन स्क्रीन पे आने से पहले मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो शायद कोई नहीं बताएगा, लेकिन स्टूडेंट फरमाइश पे ही आपको ये सब चीजें मिल जाएगा। तो आ जाते हैं और मैं आपको स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अब यहां पे देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सामने स्क्रीन खुल चुका है और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में तो डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी जो आपकी प्रीलिम्स है वो खत्म हो चुकी है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो यहाँ पे आपके मेन फोकस होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो जनरल अवेयरनेस होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ये दो ऐसे सेक्शन हैं, लोग बोलेंगे इसका वेटेज अगर आप देखेंगे ना तो ये 40 और ये 40, लेकिन कंप्यूटर में ये 40 है तो इसका वेटेज आधा हो जाता है, 20 हो जाता है। तो 20 में 20 लाना बहुत आवश्यक है, और 40 में 40 लाना या 35 प्लस स्कोर करना, 40 से 40 नहीं आएगा आप भले जितने भी पढ़ लें, लेकिन कंप्यूटर में जो है वो 20 से 20 आ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर डेफिनाइट है, सिलेबस डेफिनाइट है। लेकिन जनरल अवेयरनेस जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आज से अगर आप आरंभ करें तो आप मेंस के मॉक टेस्ट को लगाना शुरू कर लें। मेंस मॉक टेस्ट लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं और 2 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैं एग्जामिनेशन दूं। नहीं, सबमिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपको अच्छे लेवल ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। इंग्लिश अगर आप अपेयर कर रहे हैं इंस्पाइट ऑफ हिंदी, तो फिर आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी ये नहीं है, ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस है। तो कहना ये चाहता हूं दोस्तों, ये तो दोनों मिल जाएगा, है ना। अब इंग्लिश में मिल जाएगा क्वेश्चंस, क्योंकि ये मेंस आप उठा रहे हैं। अब सवाल आता है कि ये जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज कहां से पढ़े, उसके बारे में भी आगे चल के मैं बताऊंगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, 200 मार्क्स होगा टोटल, और 200 में से बच्चे जो है, मैं आपको बता रहा हूं पिछले 2-3 सालों के इतिहास बता रहा हूं, 130 या 150 अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, गॉड की कसम आप निकाल रहे हैं। मैं ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन ऑफिसर स्केल 1 वो अलग सिनारियो बन जाता है, वहां पे 110-100 भी बहुत अच्छे स्कोर्स माने जाते हैं। लेकिन अभी से प्रेडिक्शन करना थोड़ा गलत होगा, लेकिन मैं बताना ही चाहता हूं कि 150 तो आपको टारगेट लेके चलना ही चाहिए। 170 भी बना के आते हैं दोस्तों, लेकिन कहना ये चाहूंगा कि 150 130 भी अगर आप बनाते हैं तो बहुत कुछ अच्छा खासा अटेम्प्ट है। तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो मेरा मानना है दोस्तों कि अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर आपको मेंस के कम से कम 5 मेंस लेवल ऑफ मॉक टेस्ट तो खत्म कर देनी चाहिए। 5 मेंस लेवल के मॉक टेस्ट आपके सामने है तो अच्छी बात है, प्लस रीजनिंग के सेक्शनल मेंस की बात कर रहा हूं, वो 5 होना चाहिए, और मैथ्स के 5 होना चाहिए। ये मैं आपके जगह पे होता तो मैं यही डिसाइड करता, और ये मैं यही करता। सवाल आता है कि जनरल अवेयरनेस कितने महीने का पढ़ना चाहिए? आप ना एक काम करें, आप अगस्त के महीने से शुरू करें, पीछे पीछे से जाएं, क्योंकि पीछे पीछे से जैसे जाएंगे तो जो अभी फॉर एग्जांपल कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो नए अपॉइंटेड हुए हैं, तो आप हाल फिलहाल के ही याद करें।
तो अगस्त से लेके आप मार्च तक का निकाल सकते हैं बेसिकली। आपके पास टाइम नहीं है, आप एक एक दिन का नहीं पढ़ सकते हैं, तो वीकली उठा के पढ़ें। हर महीने के 4 बड़े बड़े आपको दिख जाएगा। तो 4 आपको वीकली अगर हो रहा है तो 6 महीने की बात करें तो दोस्तों 24 जो है वो आप खत्म कर ही सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के बारे में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप, मैं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप दिशा पब्लिकेशन का एक आता है उसको पढ़ सकते हैं। एम्बिशियस बाबा को मैं पढ़ता था पहले, या द हिंदू का जो एनालिसिस आता था बैंकर्स अड्डा में, वहीं से मैं पढ़ता था। अभी पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दें, वीडियोस पे ज्यादा ध्यान ना दें। वीडियोस ज्यादा देखेंगे तो आपका समय ज्यादा बर्बाद होगा। ये मेरा बोलना रहेगा, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। दैट्स इट। अब आ जाते हैं दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज। आपको ये जो चीज है मेंस पे कवर करना है। मेंस का जो मॉक टेस्ट देंगे आप, वहीं से ही आपको कवर करनी है। और इंग्लिश को एक काम करिएगा, जैसे खत्म कर लेते हैं ना, इसको रिवाइज करने का भी कोशिश करें। रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है। रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, आप बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंप्यूटर नॉलेज। स्टूडेंट फरमाइश ने पिछले साल 1200 एमसीक्यूज, मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज। देखिए, बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि कंप्यूटर एक ऐसा चीज है जो डेफिनाइट है। सिलेबस जो है वो डेफिनाइट है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसमें ही आने वाला है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने बोला कि शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए मटेरियल, और कम पढ़ के ज्यादा नॉलेज और डेफिनाइट, जिससे कि हम 20 स्कोर कर पाए, उस पर ज्यादा फोकस हमने किया है। पिछले साल हमने 1200 एमसीक्यूज लेके आया था, काफी लोगों को बेनिफिशियल हुआ। और आपके पास अभी 1 महीने का टाइम, आप आराम से निपटा सकते हैं। 1 महीने का टाइम आप आराम से निपटा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि हमारा जो एमसीक्यूज था वो भी मैं आपको शेयर करता हूं, आपको पता चल जाएगा। लेट मी शेयर दैट स्क्रीन। कितना बढ़िया तरीके से हमने उस चीज को बनाया है, आप खुद जान सकते हैं। फाइन, देखिएगा, ये है हमारा कंप्यूटर 1200 एमसीक्यूज प्लस बुलेट क्वेश्चंस यहाँ पे है, बुलेट नोट्स है यहाँ पे बेसिकली। अगर मैं इसको व्यू करूं तो आप देख सकते हैं, ये हमने पर चैप्टर के हिसाब से बनाया है। पर चैप्टर के हिसाब से देखिए, कम से कम यहाँ पे 127 पेज है। आपको लगेगा सर 127 खत्म नहीं हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज के फॉर्मेट में थोड़ा बहुत आपका बेसिक्स क्लियर है तो फिर आप इस एमसीक्यूज को एक बार क्या 3-4 बार भी आप खत्म कर सकते हैं। ये नॉमिनल प्राइस में हमने रखा हुआ है, 50 रुपीज है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पूरा बढ़िया लगेगा आपको, आप 2-3 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप अभी से शुरू कर लें, और बाय द एंड ऑफ की जब आपकी रिजल्ट आउट हो जाती है ना, तो तब तक आपके सामने ऐसा है कि बहुत कुछ खत्म हो चुकी होगी। तो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो बुलेट नोट्स भी हमने रखा हुआ है। टोटल काउंट करेंगे तो आपको 1200 एमसीक्यूज दिखेगा ही दिखेगा। देखिए कितना बढ़िया है, यहाँ पे बुलेट नोट्स है, कंट्रोल कीज प्लस फंक्शन कीज, ये तो आती ही है, तो मैंडेटरी है कुछ क्वेश्चंस जो पूछे ही जाते हैं। तो ये मेरा मानना है दोस्तों, और यही बोलना था। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, मिस ना करें ये अपॉर्चुनिटी, और पढ़ते रहिए। मेंस के मॉक टेस्ट लगाने का पूरा पूरा कोशिश करें। डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही हो, और ये मैं दुआ करता हूँ। चलिए, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे बिल्कुल जुड़ जाइएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, लव यू ऑल। अपने क्षेत्र को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।